कैसे हैं सब लोग। आशा रखता हूं कि आप लोग सब मजा में हैं और मजा करते जा रहा है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला है कि पति पत्नी किस तरह से तारे की तरह से चमक सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ करीबी दोस्ती होके। अब ये क्या है, हमें ये विचार करने की जरूरत है कि क्या जरूरी है कि पति पत्नी दोस्त बनना है क्या। तो क्यों ना हम वचन में जाएंगे और वचन में देखेंगे कि किस तरह से हम जरूरी पड़ता है कि हम पति पत्नी के बीच में गहराई का दोस्ती होने की जरूरत है। तो हम लोग एफिशियंस का 5वां अध्याय और 25 से 28 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 5:25-28। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल से के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी रखे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ओके, यहां पे दिखाई देता है कि किस तरह से प्रभु की तरह से हम अपनी बीवी से प्यार करने की जरूरत है ना। मतलब हमें जब उदाहरण दिया जाता है कि हम अपने बीवी के साथ किस तरह से प्रेम रखना है, तो ऐसा लिखा है जैसा यीशु अपने कलीसिया से प्रेम करते हैं, उस तरह से हम अपने बीवी से प्रेम करने की जरूरत है। और ऐसा लिखा है यहां पे कि हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं अगर हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं ना। ऐसा लिखा है 28 वचन में ना, हम अपनी बीवी को अपने शरीर के हिसाब से उस तरह से उनसे प्रेम रखने की जरूरत है। और अगर हम अपने ना बीवी से प्रेम करता है, मतलब आप खुद से प्रेम करता है, ये स्पर्श लिखा है वहां पे। तो अभी हम देखेंगे ना कि अभी वापस अगर प्रेम करना चाहिए, दोस्ती के किधर लिखा है, दोस्ती के बारे में कहां लिखा है ऐसा कि दोस्ती करना चाहिए। तो यूहन्ना 15वां अध्याय और 12 से लेके 15 तक वहां पे लिखा है। यूहन्ना 15:12-15। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दो। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अभी यहां पे क्लियरली यीशु ने दिखाया कि वो हमसे आज्ञा देता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आज्ञा दे रहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और किस तरह से प्रेम करना चाहिए, जैसे वो हमसे प्रेम करना चाहिए ना। मतलब उसने छोड़ा नहीं कि किस तरह से तुम अपने हिसाब से प्रेम करो, नहीं, अपने हिसाब से नहीं, जैसा यीशु हमसे प्रेम रखता है उसी तरह से हम एक दूसरे से प्रेम रखने की जरूरत है। और एंड में उसने बताया कि वो अपने आप को अर्पण किया ना। कौन सबसे ज्यादा दोस्ती रखता है, जो अपने आप को दूसरे के लिए ना अपने आप को अर्पण करते हैं, वो उसका प्रेम इतना महत्व रहता है। और उसने ये भी कहा कि मैं अभी तुझे दास नहीं बुलाता है ना, एक नौकर नहीं बुलाता है, एक काम वाले नहीं बुलाता है, मैं तुझे एक दोस्त बुलाता हूं। और ये कितना मतलब जितना भी बाहर में सोचो उसके बारे में कि परमेश्वर हमसे दोस्ती रखते हैं ना। जब हम नॉर्मली किसी के साथ कोई भी बड़ा आदमी है जो ना, अगर तुम्हारा मालिक के साथ तुम्हारा दोस्ती होता है तो इतना अजीब से लगता है कि तुम्हारा वट चलता है उसके साथ में, क्योंकि तुम्हारा साथ उसके साथ दोस्ती है।
ना बॉस के साथ तुम्हारा दोस्ती। मुझे पता है कि मैं एक जब कंपनी में काम करते थे और मेरा बॉस मेरे साथ बहुत करीब था, हमारा बहुत दोस्ती अच्छा था। उसका उम्र थोड़ा से मेरे से ज्यादा बड़ा था, उसके पास बच्चे थे, 2 बच्चे थे, मेरे पास भी 2 बच्चे थे। तो हम बहुत बार बातें करते थे किस तरह से हमारे बच्चे को बड़ा करने के लिए। और उसने देखा कि मेरे अंदर एक था कि मैं उसके लिए था, और हमारा दोस्ती बढ़ गया। और उस दोस्ती के वजह से हमारे सब बाकी के जो काम करने वाले लोग कुछ भी अपने बॉस को बोलना था तो मेरे पास आते थे, बोलते अरे तेरा बॉस, तुम्हारा दोस्ती अच्छा चलता है यार, उसको बताओ यार, उसको बताओ। तो ये है हमारे क्या संबंध परमेश्वर के साथ, कि हम उसके साथ दोस्त है, परमेश्वर के साथ दोस्त है। और ये भी देखता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ दोस्त था ना, दाऊद भी इब्राहिम के साथ दोस्त था, मूसा भी इब्राहिम का दोस्त था। और परमेश्वर का इच्छा, जैसा यीशु ने कहा, अभी मैं तुझे कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते। तो ये दोस्ती बनाना बहुत ही महत्व चीज है जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर और उसके कलीसिया के साथ संबंध है। परमेश्वर हमारे साथ एक बहुत गहराई का संबंध रखते हैं और उसको परमेश्वर देता है दोस्त। अभी हम बच्चे भी है, हम बहुत सारे, मतलब परमेश्वर के हिसाब से हम बहुत मूल्यवान है उनके लिए, मगर उसने हमें दोस्ती के बारे में बात किया। और आज मैं उसी के बारे में विषय में बात करने वाला है कि पति पत्नी के बीच में दोस्ती होना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा यहां पे कि हम अपने बीवी से ऐसा प्रेम रखना चाहिए जैसा यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया। और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु ने अपना प्राण दिया उनके दोस्त के लिए, और बोलते हैं मैं तुझे अभी दास नहीं बुलाता हूं, मैं तुझे दोस्त बुलाता हूं। तो ये चीज महत्व है कि हम अपने बीवी को, अपने पति को दोस्त समझने के लिए ना, जब हम अपने बीवी या अपने पत्नी पति को, तो उसके बीच में अगर दोस्ती का रिश्ता रखना है तो एक तरह से हम एक समान हो जाते हैं। और ये जरूरी है। मैं अभी पति पत्नी का रिश्ता क्या होना चाहिए वो पूरा अलग विषय है, और उसके ऊपर पूरा स्टडी है कि पति कैसा रहना चाहिए, पत्नी कैसा रहना चाहिए, मगर मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। मैं इसके बारे में बात कर रहा है कि पति पत्नी के बीच में जो दोस्ती होना जरूरी है। तो ये किस तरह से होते हैं, अगर हमें अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ दोस्त बनना है तो 3 चीज मुझे लगता है बहुत ही महत्व चीज है, अगर वो बढ़ाना है। और वापस ना मैं इसके बारे में भी सोच रहा है, अगर हम इस दुनिया में, इस अंधकार के दुनिया में तारे की तरह से चमकना है तो हमारा रिश्ता बहुत ही अलग होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। दुनिया में हम देखते हैं किस तरह से बर्ताव करते हैं अपने पति पत्नी के बीच में, किस तरह से एक दूसरे के बीच में रहते हैं। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक अलग से लोग रहने के लिए, एक अलग से लोग जो परमेश्वर के हिसाब से रहता है। कहां से आप देखते हैं कि किधर भी कोई परमेश्वर अपने लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, मगर हमारा परमेश्वर कहता है कि वो हमारे साथ दोस्ती रखते हैं। तो यही, और फिर बोलते हैं कि अभी पति पत्नी के बीच में हाँ कभी कभी दोस्ती होता है, मगर उनका हिसाब से ना जैसा वो सोचते। तो अंधकार के दुनिया में अगर हम रोशनी की तारे की तरह से चमकना है वहां पे, तो हम अलग है हमारे आजू बाजू के लोगों के हिसाब से। तो मैंने देखा है कि अगर ये 3 चीज तुम्हारे शादी में है तो सचमुच तू अलग से रहेंगे। तुम्हारा शादी एक रोशनी के जैसा, लोग देखेंगे, आजू बाजू के लोग देखेंगे, बोलते मुझे भी इस तरह से बनना है, मेरा भी शादी उस तरह से होना है। और उन लोग अपेक्षा रखेंगे कि हमारा शादी इस तरह से होना है क्योंकि आप तारे की तरह से चमक रहा है अंधकार के दुनिया के अंदर। तो 3 चीज जो मुझे लगता है कि जरूरी है आपके बीच में अच्छे दोस्ती ना बढ़ाने के लिए। तो पहली चीज है कि बिना शिकायत एक दूसरे को स्वीकारने के लिए, वो बहुत ही महत्व चीज है ना। बिना शिकायत हम एक दूसरे को स्वीकारने की जरूरत है, जैसा यीशु ने हमें स्वीकारा। आप ये याद करो, जब हम यीशु के पास आए तब हम पापी थे, हम गिरे हुए थे, हम नालायक थे, हम बदमाश लोग थे, और उसने हमें स्वीकारा। उसने हमारे ऊपर ना दंड नहीं डाला, दोषी नहीं ठहराया, उसने सिर्फ बोला पश्चाताप करके उसके सामने आ सकते हैं। और ये चीज कितना महत्व है। जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें पता है कि ना यीशु हमें नाकार नहीं करने वाला है। हमें उनके पास आके वो कभी हमें ना तुच्छ नहीं मानेंगे। हाँ, भले मैंने पाप किया, भले मैंने गलती किया, भले मैंने कुछ भी किया, जब मैं उसके पास आता हूं वो मुझे पूरी तरह से स्वीकारते हैं और फिर सलाह या समझाते या कुछ बताते हैं।
ना, वो हमारे पाप के ऊपर ज्यादा नजर नहीं डालते हैं, मगर हमारे पश्चाताप के ऊपर ज्यादा नजर डालते हैं। और जब वो उस तरह से करते हैं तो फिर हम कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे जाऊं क्या, हो उसके पास जाऊं क्या। मैं कभी नहीं लगा, मैं बहुत बार पाप करते हैं, अभी भी पाप में ना कई बार गिर जाते हैं, मगर जब परमेश्वर के पास आते हैं तो कभी डर नहीं रखते कि अरे मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मुझे स्वीकारेंगे। और उसी तरह से अगर हमें अपना दोस्ती को बढ़ना है अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, तो बहुत जरूरी है कि उसको बिना शिकायत से उसको स्वीकारने के लिए, बिना शिकायत से। उसमें कमियां होगा, नहीं मैं बोलता कमियां नहीं होगा, उसमें गलतियां होगा, हाँ गलतियां होगा, वो अच्छा नहीं दिखेंगे ना, कुछ भी हो, पर हमें उनको बिना शिकायत से स्वीकारने की जरूरत है अगर हमें अपना दोस्ती को बढ़ना है अपने पति और पत्नी के साथ, तुम्हारा बीच में। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि बहुत ही अभी इस विषय में हम सोच सकते हैं कि ना कौन सा चीज है जो लगता है कि मैं अपने पति को नहीं स्वीकार सकते, और फिर उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। वापस ना मैं कह रहा हूं कि हमें इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। आसानी से ये चीज नहीं होता है, हमें उनके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। ये दोस्ती बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम मेहनत करें उसके ऊपर। और दूसरा चीज है कि हम समझदारी से रहने के लिए ना, परमेश्वर का वचन भी सिखाता है कि हम समझदारी से हमारे पति पत्नी के बीच में रहने की जरूरत है। पहला पेत्रोस 3 अध्याय और 7वां वचन। 1 पत्रस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अभी ये कहता है कि पति अपने पत्नी के समझदारी से रहना चाहिए, परंतु मैं देख रहा है अभी उस समय पे औरतें बहुत ना कम समझदारी था, पढ़ा लिखा नहीं करते थे, थोड़ा उनको ज्यादा से ज्यादा नीचा सोचते थे। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में पति पत्नी बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, उन लोग पूरा बड़ा हुआ है, बड़ा होते जा रहा है ना, कितने कितने सारे अद्भुत स्थान में पहुंच गया है हमारे औरतों को हमारी जिंदगी में। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि दोनों अभी एक दूसरे के साथ समझदारी से रहने के लिए, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, अगर मैं अपने बीवी के साथ समझदारी से रहना पड़ता है तो उसका मतलब है हमें उनको स्टडी करने की जरूरत है, हमें उसके ऊपर अभ्यास करने की जरूरत है। और उस अभ्यास बहुत ही मतलब मुझे समझना है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या ना पसंद है, उसको कहाँ मतलब उनके खाने की चीज कौन सा अच्छा लगता है, उनके सेवा उनका क्या है, उनका सेवा में कितना मदद करने की जरूरत है, कैसे मदद कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये सब चीज ना हमें समझदारी करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने पार्टनर अपने जीवन साथी के बारे में सोचना है कि उनको क्या जरूरत है, उनका क्या इच्छा है। और ये वापस ये चीज ध्यान देते हुए हम दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होने वाला है तू बैठो और बोलो और तू सोचो कि अरे परमेश्वर मुझे बताओ। नहीं, आप उनके साथ बैठना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, उनके साथ एक तरह से बहस करना पड़ता है, समझदारी लेना पड़ता है, उनके साथ जाना पड़ता है। उनके जो एक चीज है कि अगर उसको मन पसंद है भिंडी खाने के लिए और तुझे भिंडी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो तू उसके साथ भिंडी खाओ क्योंकि उसको पसंद है। और उस तरह से अगर तूने ऐसा किया तो देखो प्यार कैसा बढ़ते हैं और ना दोस्ती कैसा बढ़ते हैं। और हम लोग करते हैं ऐसी चीज, दोस्त के साथ ऐसा करते हैं, तो हम अपने बीवी के साथ ऐसा करने की जरूरत है। समझदारी से रहने के लिए एक दूसरे के साथ समझदार किस तरह से हम उनके पास उनके हर मतलब लेवल्स जो रहता है ना, उनके इमोशनल लेवल, उनके स्पिरिचुअल लेवल, उनके शारीरिक लेवल, किस तरह से हम उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे और उनको ना हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो हमें देखने की जरूरत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों के बारे में।
और तीसरा चीज है कि हम धन्यवादित रहना चाहिए ना। हम लोग धन्यवादित रहना चाहिए हमारे बीवी के साथ। और ना मैं हैरान हो जाता हूं कि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो कितने सारे वचन हैं कि जो भी आप मांगो मैं आपको दूंगा, जो भी आप मांगो, इतने सारे वचन है उसके ऊपर। मार्कुस 11 और 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 14:13। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दो। यूहन्ना 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। अभी यहां पे हर जगह पे लिखा है कि जो भी आप मांगो मैं आपको दूंगा, जो भी आप मांगो मैं आपको दूंगा। मतलब परमेश्वर जो भी आप मांगो, मतलब परमेश्वर हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो सुनने की तैयार है कि आपको क्या चाहिए, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, आपके दिल के मनपसंद क्या है, आपका सपना क्या है, आपका सोच क्या है, आपका विचार क्या है, आपको कहां जाना है, आपको ना कौन से घर में रहना है, आपको कौन से कपड़े पहनना है, आपको कौन सा मोबाइल की जरूरत है। वो सुनने के लिए तैयार है उस हिसाब से। और इस तरह से जब परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करते हैं, और ये मैंने शादी किया और मैंने सुना है कि ना जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है उस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है। तो मैंने देखा चलो देखेंगे, अरे जो भी आप मांगो, जो भी आप मांगो, जो भी आप मांगो। मैं हैरान हो गया यार, उस तरह से कैसे मैं करूंगा, मेरे पास हैसियत नहीं है इतना सब कुछ देने के लिए, जो भी अपने बीवी मांगेंगे। मगर परमेश्वर ने कहा कि इस तरह से तो मैं नहीं दे पाता हूं, मगर मेरा पिताजी कौन है? परमेश्वर है, जो पूरा दुनिया उसके हाथ में है। तो मैं उनसे मांगते थे, परमेश्वर देख मेरी बीवी की ये जरूरत है, अभी आप पूरा करो जैसा आप करते हैं। और सचमुच मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कितने सारे हमारे ख्वाहिशों को पूरा किया है, हमारे इच्छाओं को पूरा किया है। और मैंने कितने सारे ना जगह गए हैं, खाना खाए हैं ना, कार्य किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में डाला या मेरे मन में डाला, और परमेश्वर ने हमारे दोनों की ख्वाहिश पूरा करते गया। और जैसा वचन कहता है ना कि हमारा इच्छा जब उनके इच्छा के अनुसार है, हमारा सोच जब उनके सोच के अनुसार है, तो परमेश्वर पूरा करते। उसने ये भी कहा ना कि अगर तुम लोग दोनों हाँ में हाँ मिलाएंगे तो परमेश्वर जरूर कर देंगे, स्वर्ग से वो कर देंगे, वो हाँ हो गया ही। अगर तुमने हाँ कर दिया, तो अगर हमारा इच्छा है प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, तो कितना जल्दी से परमेश्वर हमारी हर इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। तो ये हमें देखने, जब अगर हमारा दोस्ती है हमारा बीवी के साथ, अगर हमारा मनपसंद हम एक दूसरे को हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो परमेश्वर कितना खुशी से और आनंदित से हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। और ये सिर्फ ना, मैं कहता हूं, अभी पहला मैं सोचते थे कि नहीं हमारा सिर्फ राज्य, सिर्फ सुवार्ता देना चाहिए, सिर्फ ये करना चाहिए, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आनंद और खुशी देंगे इस दुनिया के अंदर। और ये जब लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कितना आनंद और खुशी से भरा है, तो लोग खुश हो जाएंगे। मतलब हम लोग जब तारे की तरह से चमकेंगे तो लोग बोलेंगे, अरे मुझे भी इस परमेश्वर को चाहिए जो तुझसे इतना आनंद और खुशी से भरते हैं।
Amen। तो मैं सचमुच बोलता हूं कि अगर हम उस तरह से बन गए कि हम एक दूसरे के आदर करते हैं, एक दूसरे के साथ दिल के मन के चीजों को समझते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें आनंद और खुशी से भरते हैं और वो भी खुद खुश हो जाते हैं। और जैसा वचन कहता है ना, अगर तूने अपने बीवी से प्यार किया या बीवी अब तुमसे, तो एक्चुअली तुम अपने खुद के शरीर से प्यार करते हैं और अपने खुद के शरीर को आप उठाते हैं उस हिसाब से। तो ये हम देखते हैं। और जैसा मैंने बोला, तीसरा चीज है कि धन्यवादित दिल होना चाहिए। धन्यवादित दिल होना चाहिए ना। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब ये उनका काम है, ये उसका जिम्मेदारी है। हर चीज में हम ध्यान नहीं देते, ये उनका है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं, ये उनका है। अगर बीवी बच्चों को संभालते, हाँ वो उसका काम है। अगर पति काम पे जाते हैं, पैसा कमाते, हाँ वो उसका काम है। दोस्ती में नहीं चलते वो। दोस्ती में हम लोग धन्यवादित रहते हैं। दुनिया की तरफ से देख, वापस दुनिया अंधकार में है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ये दुनिया का है, ये शैतान का सोच विचार है। परमेश्वर का सोच विचार है कि हम धन्यवादित होना चाहिए, आभारी होना चाहिए ना। हम लोग जल्दी से जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत है, धन्यवाद बोलने की जरूरत है ना। और हम देखते हैं कि अगर वो उस तरह से हम रहा तो दोस्ती बढ़ते हैं ना। सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ आप खुश है कि उनसे। एक बार मेरी माँ ने पूछा कि बार बार परमेश्वर क्यों धन्यवाद धन्यवाद बोलने के लिए रहता है, क्यों ऐसा। तो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो हकीकत में हम स्वीकारते हैं कि उसने ये चीज मेरे लिए किया ना। जब हम कोई किसी ने पैसा दिया तो हम रिसीट फाड़ते। क्या रिसीट फाड़ते? रिसीव्ड विद थैंक्स, मतलब धन्यवाद के साथ मैंने स्वीकारा इसको। तो मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं, हम स्वीकारते हैं कि उसने ये चीज मेरे लिए किया है। और ये जरूरी है कि हम एक्नॉलेज, मतलब स्वीकारे कि उसने मेरे लिए ये किया। तो हमारा घर में एक उसूल है, एक नियम है कि सवेरे की चाय जब मेरी बीवी मेरे लिए लेके आते हैं और वो मुझे देता है वो चाय, तो मुझे उसको मैं जप्पी देता हूं, एक पप्पी देता हूं और उसको धन्यवाद बोलता हूं। हर सवेरे ये हो जाता है। और हर खाने के ऊपर जैसा हम खाते हैं उनको धन्यवाद बोलेंगे। और हम एक दूसरे को धन्यवाद बोलते रहते हर चीज के लिए ना। कुछ भी चीज अगर हम मांगेंगे, जरा प्लीज मुझे वो बर्तन दो या नमक दो या कुछ भी दो, और उन्होंने दे दिया तो हम धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवादित दिल जो है ना, वो हमारे बीच में दोस्ती बढ़ाते हैं और एक दूसरे आदर लगते हैं जब हम ना उनको धन्यवाद बोलते हैं। मैं अपने बच्चों को भी, अभी दोस्ती बढ़ाना है तो मेरे बच्चों को भी उन्होंने कुछ किया तो धन्यवाद बोलेंगे उसके लिए ना। नहीं मेरे बच्चे हैं तो करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें अपना दोस्ती बढ़ाना है तो उसके साथ हमें उसको धन्यवादित का दिल होना जरूरी है। और धन्यवादित दिल ना परमेश्वर के साथ भी, अभी परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं और हमारा दिल धन्यवादित दिल नहीं होता है तो परमेश्वर इनको पसंद है कि नहीं पसंद है वो समझ में नहीं आ पाते। तो हम अगर हमारा बीच में वो दोस्ती बढ़ना है ना, वो तारे की तरह से हम चमकना है इस अंधकार की दुनिया में, वो धन्यवादित दिल बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैंने ये देखा है, मैंने ये आजमाया है हमारे जीवन में किस तरह से परमेश्वर और भी खुश हो जाता है कुछ करने के लिए जब हम धन्यवाद के दिल के साथ उसके साथ आते हैं। तो ऐसा ही है, जब हम हमारे बीवी के साथ, हमारे पति के साथ अगर हम धन्यवाद के दिल लेके आते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। जो भी हम पूछते हैं या मांगते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीवी या उसके पति पत्नी धन्यवाद के साथ उनसे मांग रहा है और उनके बीच में वो बहुत एकता हो जाते हैं ना। और जैसा हम यीशु ने लिखा है वहां पे कि ना उसने अपने प्राण दिया अपने दोस्त के लिए, इससे बड़ा कौन सा चीज है। तो मैंने देखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ना, हम एक दूसरे को नौकर की तरह से नहीं देखते हैं, हम एक दूसरे को दास की तरह से नहीं देखते हैं, मगर हम एक दूसरे को दोस्त की तरह से देखते हैं। भले निर्णय किसी को बनाना है घर के अंदर, मगर अगर हम दोस्ती के साथ उस विषय को ना समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से बहुत ही आसान है समझने के लिए।
मगर अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध है, अगर हम दोस्त के हिसाब से मगर दुश्मन की हिसाब, हाँ मेरा जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी करके पहुंच गया ना, तो निर्णय लेने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। पर अगर हमें सचमुच इस अंधकार के दुनिया में तारे की तरह से चमकना है, तो कितना जरूरी है कि हम दोस्त के हिसाब से बढ़े। तो जैसा मैंने कहा, मैं तीन विषय, सिर्फ साधारण 3 विषय के ऊपर हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरे को बिना शिकायत लेके स्वीकारने की जरूरत है। ये फाउंडेशन है। अगर वहां से स्टार्ट नहीं किया ना, अगर हम एक दूसरे को स्वीकारेंगे ही नहीं, तो कुछ भी उसके ऊपर बनाने के लिए कोई फायदा नहीं। तो सबसे फाउंडेशन है कि एक दूसरे को बिना शिकायत स्वीकारने की जरूरत है। यीशु ने उस तरह से हमको स्वीकारा, उसी तरह से हम भी अपने जीवन साथी को स्वीकारने की जरूरत है। हाँ, उनके अंदर कमजोरियां होगा, हाँ उनके अंदर बहुत सारे न जैसा यीशु ने देखते हमें, तो हम भी बहुत इस तरह से है, परंतु वो हमें स्वीकारते हैं, और वो सबसे फाउंडेशन है कि उस तरह से हमें स्वीकारने की जरूरत है। दूसरा चीज है कि हम समझदारी से रहना चाहिए उसके एक दूसरे के साथ। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमें इस एक दूसरे को ऐसा ही नहीं लेना चाहिए, हाँ ये तुम्हारा। हम एक दूसरे को समझने की जरूरत है, समझदारी से रहने की जरूरत है। और ये वापस में कह रहा है कि जब हम दोस्ती के हिसाब से रहता है, तो वहां पे भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं है, दोनों के बीच में एक सम्मान है। इसके वजह से पति भी पत्नी को समझने की जरूरत है, और पत्नी भी पत्नी को समझने की जरूरत है। हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, और उसके लिए समय लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए मेहनत लगता है, उसके लिए लिटरली अभ्यास करना पड़ता है। और अच्छा, पति तो एक तरह से ज्यादा बदलते नहीं जिंदगी में, मगर औरत उनके हर बदन में जो भी होते रहता है, जो भी परमेश्वर कार्य करता है उसके अंदर बच्चा पैदा करने के लिए, उनके समय जो गुजरते रहते हैं, उनके सोच विचार और उनके जरूरत तो बार बार बदलते रहता है। और मैं कहीं सोचता हूं कि अरे ये बुरा चीज है, मगर मैं देखता हूं कि ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हमेशा नया नया कुछ भी विचार करने की जरूरत है। हमेशा नया नया कुछ ना, एक जगह पे गया तो वापस उस जगह पे नहीं जाना है। देखो औरत कितने कपड़े पहनते हैं, एक बार पहन लिया वापस पहनने की इच्छा नहीं, और उसके वजह से परमेश्वर ने इकोनॉमी को बढ़ा दिया और पूरा दुनिया को चला रहा है उसके हिसाब से। तो कितना हम सोचना चाहिए ना कि उनके ऊपर ध्यान देने के लिए, उनके ऊपर समझदारी पाने के लिए किस तरह से हम रहना चाहिए। बहुत सारा चीजें आप लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से बैठ सकते हैं और समझने की कोशिश, पर समझदारी बहुत ही जरूरी है अगर हम दोस्ती के हिसाब से रहने की जरूरत है। और धन्यवाद ना, एंड में धन्यवाद जैसा सील रहता है, सीमेंट रहता है। अगर हम धन्यवाद के साथ ये सब कुछ करते हैं, तो सोच विचार ना, स्वभाव सब कुछ खुशी और आनंद से रहता है। हमारा आत्मा हमेशा खुशहाली रहता है जब धन्यवाद के साथ कुछ भी करते हैं ना, जब हम धन्यवादित है और हम धन्यवाद के साथ करते हैं। तो इतना ये 3 चीज बहुत ही महत्व है। सिंपल चीज है, साधारण चीज है, पर मेहनती चीजें हमें करने की जरूरत है अगर हमारे बीच में दोस्ती बढ़ाना है, पति पत्नी के बीच में। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अलग चीज है इस दुनिया में। ये अंधकार के दुनिया में लोग दोस्ती के बाद, पति पत्नी के बीच में दोस्ती के बाद बहुत ही कम समझते हैं। और हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हम तारे की तरह से चमकना है इस अंधकार के दुनिया में, और किस तरह से हम अपने पति पत्नी के बीच में दोस्ती बढ़ाओ। और लोगों को दिखना चाहिए ये दोस्ती है। जब हम चलते हैं रास्ते के ऊपर, हम हाथ पकड़ के चलते हैं, हम गले ना एक दूसरे के कंधे के ऊपर चल के रखते हैं, क्योंकि ये सबसे मेरा अच्छा दोस्त है। और हम एक दूसरे को ना क्या बोलते हैं, वी डोंट डिस्पाइज, हम उसके बुरा नहीं सोचते हैं। सबके सामने हम चिल्ला के कहने की खुश हो जाते हैं, ये मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है ना। और हम उस तरह से रहने की कोशिश करना चाहिए। मेरा अपेक्षा है कि जैसा यीशु का आत्मा तेरे अंदर आ गए, जैसे यीशु का आत्मा तेरे अंदर कार्य कर रहा है, जरूरी यीशु ही तुमसे ये चीज करवा देंगे और समझदारी देंगे, और आप दौड़ेंगे और इस दुनिया के अंधकार के दुनिया में तारे की तरह से चमकेंगे, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त जिंदगी भर का। यीशु के नाम से आमेन एंड आमेन।